बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम टिक्का मैकरोनी बनाने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ देखिए कि किस तरह हम आज टिक्का मैकरोनी बनाते हैं। ये हमने देगचे में पानी रखा है, ये पानी गर्म हो रहा है। तो अभी इसमें हम डालेंगे, अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। इसमें हमने नमक डाल दिए कि जिस वक्त सही तरह उबल जाएगा तो फिर इसमें हम मैकरोनी डालेंगे। तो थोड़ा टाइम इसका इंतज़ार करते हैं कि ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए। ये अब हमारे पास मैकरोनी टिक्का मैकरोनी है। तो पानी हमारा उबल गया, अभी हम इसको पानी में डालेंगे। मैकरोनी हमने इसमें डाल दिए, थोड़ा टाइम में उबलेगी तो ये नरम हो जाएगी। तो फिर हम इसमें मज़ीद अशिया शामिल करेंगे, साथ साथ में आपको दिखाता जाता है कि जिस वक्त तक अच्छी तरह ये गल ना जाए ना, उस वक्त तक ये पानी में ऐसे ही उबलती रहेगी। ये तकरीबन मेरे ख्याल 10 मिनट तक गल जाएगी। तो फिर इसमें हम मज़ीद अशिया डालेंगे। व्यूअर्स, ये मुकम्मल तौर पर नरम हो गई हैं, इनको टेस्ट कर लिया हमने। तो अभी हम इनको छानेंगे ताकि ये पानी से अलग हो जाएं। हाँ, मुकम्मल तैयार हैं ये, माशाल्लाह मुकम्मल तैयार है, नरम है। इस तरह हम इसका पानी निकालते हैं। पानी रखी हुई है, अगर कुछ दाना मैकरोनी के नीचे भी गिर जाए तो पानी में न जाए। अब हमने पतीले से जितनी भी मैकरोनी इसको अलग कर देना है, इसको अलग बर्तन में डालेंगे। और ये हमारा बर्तन हो गया खाली। इसमें अब हम लगाएंगे तड़का। और तड़का कैसे लगाते हैं तो आपको बताता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ख़ास पे ज़रूरत आपने अपने अंदाजे से डाल देना है। ये हमारी जो मैकरोनी है उनके लिए मेरा ख्याल है इतना सा काफ़ी है। एक कटा हुआ हम प्याज डाल रहे हैं। तो इसके साथ आप थूम भी एक अदद छिल के या बारीक करके डाल सकते हैं। हमने उसको नहीं डाला, लेकिन आप अगर डालना चाहें तो उसको डाल सकते हैं। इसको आप हमने भूनना है, इसको ब्राउन करना है। तैयार कर रहे हैं। इसमें 1 चम्मच हमने डाल दी पीसी हुई मिर्च की। इसके साथ अभी हम डालते हैं तकरीबन 1 चम्मच नमक का डालते हैं। नमक हो गया। थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें शामिल करते हैं। थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी है। और साथ ही इसमें हमने मुर्गी मसाला शामिल कर रहे हैं। ये साथ हम इसमें चिकन रोस्ट में से ज़्यादा भी डाल दिए थोड़ा सा, ताकि इससे जायका अच्छा बन जाएगा। इसकी अभी आंच हम थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। और इसमें अब हम चिकन डालते हैं। चिकन जैसे ये रंग थोड़ा सा तब्दील करेगा,
फिर इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे। चिकन के हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीस किए हैं, बारीक बारीक पीस हैं। इनका रंग तब्दील वाइट हो गया। फिर इंशाल्लाह इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो गया। ये अभी थोड़ा सा गल गया, रंग इसका भी वाइट भी हो गया, गल भी गया। अभी हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं। ये तकरीबन इसमें हमारा ये एक बड़े वाला दाना टमाटर का है जो इसमें हम शामिल करते हैं। इंशाअल्लाह इस तरकीब से आप पकाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। खासकर आजकल के बच्चे इसको बहुत ही पसंद करते हैं। बड़े तो अक्सर इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं और रहने भी दूर ही चाहिए, लेकिन क्योंकि बच्चों की फरमाइश और बच्चों की देर होती है तो इसलिए घर में ये काम करने पड़ते हैं। ये भी टमाटर थोड़े से गल जाए ना, तो फिर हम इसमें मसाले शामिल कर लेंगे और साथ में मैकरोनी भी डाल देंगे। अभी इसमें हम मसाले शामिल करते हैं। जितने मसाले हमने निकाले थे वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। आप इसमें हस्ब जायका सोया सॉस और चिली सॉस हम शामिल कर रहे हैं। इन दोनों को हस्ब जायका शामिल कर दिया। अब इनको इसमें थोड़ा सा हल करना है, थोड़ा सा मिक्स हो जाए। इसमें अगर आप चाहें तो आप केचप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। टोमेटो वाला केचप, टमाटरों वाला जो केचप होता है, ये दूसरा भी आप शामिल करें। गार्लिक वाला वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो आपको पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम गाजरें डालेंगे। गाजरें छोटी की हुई हैं और गाजरों के बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे। गाजरें पहले इसलिए डाल देंगे क्योंकि गाजरें गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, वो थोड़ी सी नरम हो जाएं, गल जाएं, तो फिर साथ ही हम ऊपर शिमला मिर्च भी उनमें शामिल कर देंगे। ये देखें, गाजरों के छोटे छोटे पीस करने हैं ताकि हाँ जल्दी गल जाएं। हमारी गाजर बिल्कुल तो गली नहीं, थोड़ी सी कच्ची रहे। बिल्कुल गलने से पहले इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देनी है। अभी गाजर माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पकी है, बिल्कुल गली नहीं है। उसमें अब हम शिमला मिर्च डालते हैं। ये हमारी टिक्का मैकरोनी है। दूसरी जो सब्जी वाली मैकरोनी होती है उसका अलग प्रोसेस, अलग तरीक़ाकार होता है। मैं आपको आज टिक्का मैकरोनी के तरीक़ाकार बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह दूसरी मैकरोनी के तरीक़ाकार भी बताएंगे। ये तकरीबन 5-1 मिनट लगेगी गलने में। ये जिस वक्त गल जाए तो फिर इसमें हम अपनी उबली हुई मैकरोनी को शामिल कर देंगे।
माशाअल्लाह से बहुत अच्छे तरह से बन रही है। अभी हम इसमें शामिल करते हैं उबली हुई मैकरोनी, जिसको हमने पहले उबाल कर लाइक किया हुआ था, उसको इसमें शामिल करते हैं आहिस्ता से। इनको साथ पहले डाल के थोड़ी सी उसको मिक्स कर दें ताकि जलने का खतरा ना। नीचे जितनी भी हमने ग्रेवी बनाई हुई है वो जल ना जाए। जो तो हमारा तड़का लगा हुआ है इसमें अच्छी तरह इनको मिक्स करके फिर जो बाकी रहती होती है उनको फिर शामिल कर लेना। हम जो बाकी रहती है अभी हम उसको भी शामिल कर लेते हैं और इस सब को थोड़ा टाइम हम दम के लिए रखते हैं ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स भी हो जाए और गल भी जाए। तो व्यूअर ये हमारी मैकरोनी बिल्कुल तैयार हो गई है, चिकन मैकरोनी। आप भी खाएं, अपनी फैमिली वालों को खिलाएं। और अगर आपको मज़ा आए और आप हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और नए आने वाले मेरे तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें।